महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। ना होगा, हो जाएगा, बढ़िया हो रहा है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। धन्यवाद। मैं जजमेंट से आग्रह करूंगा कि सॉन्ग कंप्लीट या आधा रास्ता में आप लोग को समझ में आता है तो बंद कराने का काम करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आएगा उनको टाइम को देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट मेघा कुमारी, सितारा अंजुम, सोनू भैया हेलो, नीरज कुमार, सौरभ सक्सेना, रीना कुमारी, समरिन अंजुम, ओवर हीटिंग वाला ऑप्शन दे रहा है। डांस में अगर उन लोग को रेडी होना है, निधि कुमारी, मिंटू कुमारी, उत्कर्ष राज, ये तीनों कैंडिडेट रेडी हो सकते हैं। बीच में हम आमंत्रित करेंगे।
यहीं पे जो हम करते हैं वहाँ पे उनसे पे वहाँ पे वहाँ पर जहाँ पे नहीं इसी पर कौन लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में ठहर 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 ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भरमाए नैना बांधे ये डगरिया मन भरमाए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगी गुजर गाड़ी हाकन दे कौन दिशा के चारे बटोहिया कौन दिशा में पहली बार हम निकले हैं घर से किसी जाने के संग हो अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा थोड़ा अंग हो महक तो कहीं बहक न जाना महक तो कहीं बहक न जाना करना मुझे तंग करने का तो सुनाता है गुजरिया तंग करने का तो सुनाता है गुजरिया ठहर 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 ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे कौन दिशा लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में दैट्स ऑल थैंक यू धन्यवाद आयुष नेक्स्ट कैंडिडेट पूनम कुमारी ये प्रोग्राम आजाद हिंद युवा क्लब बिहारगाइन पुरस्कार तो यूट्यूब चैनल पर दांगी टीवी है उस पर लाइव चल रहा है। यूट्यूब चैनल दांगी टीवी है उस पर लाइव प्रसारित किया जा रहा है, आप कहीं भी देख सकते हैं। ये अहमदाबाद का चैनल है, आप लोग देख सकते हैं लाइव। चलिए नेक्स्ट। और आंसना में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी में तेरा इश्क फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तो सजत सवरते हैं राज तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीरत धरती हैरान से तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू
ऐ तेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज तेरी आने सदा चाहे जाने मेरी ये रहे न रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदी में बह जावा देखे तो मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। डांस प्रोग्राम के लिए रेडी है मिठू कुमारी? रेडी है? नहीं, सॉन्ग और है। रेडी है डांस के लिए मिठू कुमारी? नहीं है मिंटू कुमारी? रेडी है। चलिए सॉन्ग में नेक्स्ट कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी पिता धर्मेंद्र कुमार। तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी न जलते सितारा बोकरम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी नजर दे सितारा वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा चाहे किसी भी गली में जाऊं मैं तेरे खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जुता है मुझे वो ख्वाब तो तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं जाऊं धुना सा एक आसमां महताब तू करम खुदाया है तुझ मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी नजर दे सितारा वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तेरे बिना अब तो न जीना गवारा मैंने छोड़े हैं बाकी सब रास्ते बस आया तेरे पास है मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले मेरे लिए सब तेरे लिए बात है सौ बातों का एक बात है कभी जाऊंगा ना तुम्हें छोड़ के ये जान लो वो करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी नजर दे सितारा वो तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा मैं बहता मुसाफिर तू गहरा किनारा। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अमीषा कुमारी। अमीषा कुमारी फादर्स नेम अमित कुमार सिंह।
माना हम यहाँ हैं दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफर मेरा है, बन के हवा भी जाऊं मैं लेकिन नहीं जानते उसके दिल में है क्या। कुछ बातें हैं कहने उनसे चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं सोच कर हर दफा घबराते हैं। साथ तेरे होने हर जन्म चाहिए, जिंदगी में हमें सिर्फ तुम चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आरज़ू है यही मेरी बन जाए, तुम्हें मानते हैं खुदा से भी ज्यादा, हमारे नजर से कभी देखना। कुछ बातें हैं कहने उनसे चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं हर दफा सोच के घबराते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जजमेंट चाह रहा है कि इनके पहले कुसुम कुमारी थे, कुसुम नहीं खुशबू कुमारी थे, उनका नाम चेंज कर लीजिएगा। कुसुम कुमारी बोल रहे थे, खुशबू कुमारी थी। और डांस में जो भी पार्टिसिपेंट भाग लिए हैं वो जिनका गाना रेडी है वो कृपया जजमेंट के आके बोले। जो रेडी है डांस में वो इन्फॉर्म करें, उनको डांस शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी हैं। समरीन परवीन, समरीन परवीन नहीं है। डांस में किन्हीं का कंप्लीट रेडी है? डांस में जो भी पार्टिसिपेंट लिए हैं वो सभी से आग्रह है कि वो रेडी होने चले जाए। डांस में जितने भी प्रतिभागी भाग लिए हैं सभी से आग्रह है कि वो रेडी होने चले जाएं और गाना का सर्च कर लें। डांस में प्रतिभागी उत्कर्ष राज, उत्कर्ष राज इनका गाना को प्ले करिए। डांस में पार्टिसिपेंट जजमेंट डांस में लिख लीजिए उत्कर्ष राज फर्स्ट कैंडिडेट। गाना का बोल है टिप टिप बरसा पानी।
धन्यवाद। नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट रेडी हैं? आ जाइए। गाना आपके पास रेडी है? कौन गाना कर रहा है? मेंबर्स आ रहे हैं कि जो भी डांस में प्रतिभागी भाग लिए हैं उनका गाना सिलेक्ट करके रखें। हाँ, मिंटू कुमार, मिंटू कुमारी, फादर्स नेम कामाख्या सिंह। इनका गाना का बोल है आजा नचले। चलिए प्ले करें गाना।
बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बैठा ना भाई। कैंडिडेट स्नेहा कुमारी RRPS चौहान। गाना का बोल है चुनरी जयपुर का। चौंदड़ी मुर्दा मगवाई रही सोने की घरवाई टोकरी चांदी की रूप कटी खिला पाटिया तमारी चेहरे जुती बड़की देखो चीज कसुती जुती बड़की देखो चीज कसुती पायल भी प्यारी लागे झुमके भी दिखे से लगे क्या बोला जुती बड़की देखो चीज कसुती कुछ बोला इसके आगे देश का चीज फैला गए जुती बड़की देखो चीज कसुती अठासी 14 85 05 89। धन्यवाद। इतना छोटा बच्चे बिल्कुल जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। सरहाटी सेंटर से फीडबैक आया था कि सर आप लोग इस प्रतियोगिता करवाते हैं तो फी नहीं लेते हैं, तो इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कहाँ से करवा लेते हैं? तो इसके बारे में डिटेल आप लोग को नीरज जी बताएंगे कि ये प्रोग्राम कैसे होता है या नहीं होता है। नीरज जी। आजाद हिंद युवा क्लब बिहारगान, जो कि 1995 में इसका स्थापना हुआ, तब से इस बहुत सारे लोग जुड़े, कुछ लोग छूटे, कुछ लोग फिर जुड़े। तो ऐसे करते करते बीच में लगभग 7 से 8 सालों के लिए हमारा जो क्लब है वो निष्क्रिय रहा। इसका सबसे बड़ी वजह आर्थिक स्थिति। हम सब यहाँ पे लगभग जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से 90% लोग जो है वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति उतना ही है जितना अपने आप को जरूरत है। तो इसे देखते हुए साल 2003 में कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम सब ने फी रखा। उसके बाद लगातार 3 से 4 सालों तक निःशुल्क सेवा नहीं था, जिसमें फी अलाउ था। हम लोग फी लेते थे, फॉर्म का फी लेते थे, चार्ज लेते थे, और इसी से हम लोग स्टूडेंट्स को पुरस्कृत करते थे। लेकिन आगे चल करके हमें ऐसा पता चला और हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं या फिर बहुत सारे आर्थिक स्थिति जिनका ठीक नहीं है, वैसे स्टूडेंट को भाग लेने का मौका नहीं मिला। तो इसे देखते हुए क्लब के सारे मेंबर्स ने ये फैसला किया कि हम जो है अपने पूरे साल का पॉकेट मनी बचा करके, और पूरे साल का पॉकेट मनी बचाने के बाद जो हमारे पास बचेगा उसे हम डोनेशन का नाम देंगे, और जिससे हमारा ये क्लब चलेगा और सारे स्टूडेंट को हम निःशुल्क सेवा देंगे, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं, और निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। इसके कुछ दिनों बाद ऐसा आया, हम जब कोचिंग में गए, दो कोचिंग में गए, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनमें ऐसा हमें मतलब कि वैसा शब्द का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन होता है कि जैसे पैसे का वैल्यू होता है और निःशुल्क का शायद उतना नहीं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। तो बहुत सारी कोचिंग में हमें फॉर्म बांटने का अलाउ नहीं किया गया। आप निःशुल्क है, आप क्या करिएगा, आप तो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो आप कितना कर पाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, 2 से 3 साल तक बहुत सारे कोचिंग से हमें वापस भेज दिया गया। उसमें कई वजह थे, 1-2 वजह निःशुल्क सेवा, दूसरा वजह हम सब लोग का एज, क्योंकि कहीं कहीं हम जाते हैं तो ऐसा पूछा जाता है आपका सीनियर कौन है, सीनियर आएंगे तो ही हम कोचिंग में अलाउ करेंगे। ऐसे 2 से 3 साल के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ऐसा ही होता था। तो वो भी एक वजह था। तो बहुत सारे दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी हमारी टीम जो है, पूरे क्लब के मेंबर बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े रहे, और पूरे क्लब के मेंबर ने जो फैसला किया था उस पर अडिग रहे, और पिछले 7 सालों से ये निःशुल्क प्रतियोगिता होते आ रहा है। और ये निःशुल्क प्रतियोगिता का पूरा श्रेय जो है पूरे क्लब के मेंबर के साथ साथ पूरे ग्रामवासी, पूरे बिहारगांव के रहने वाले सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक और बहुत सारे ऐसे भी लोग जो बिहारगांव से बाहर के भी हैं। कमलेश सर है, पिछले 7 सालों से लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। राधा श्याम सर है, जो कि पिछले 3 साल से हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबका यहाँ नाम लेना संभव नहीं है। उससे ज्यादा सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो क्लब का मेंबर का है। बहुत सारे ऐसे भी क्लब के मेंबर हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जो है कहीं पे 20 दिन अपना जो टाइम है वो कहीं पे पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं, लेकिन 20 दिन छुट्टी लेते हैं, वो भी सिर्फ इस प्रतियोगिता के लिए। तो उन सब के लिए बहुत बहुत तालियां। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो बाहर में जॉब करते हैं, लेकिन वो पूरे साल अपना छुट्टी इसलिए बचा करके रखते हैं सिर्फ ताकि हम दीपावली में जो ये कंपटीशन है उसको टाइम दे, अपनी पूरी फैमिली से दूर रहते हैं सिर्फ इस छुट्टी के लिए। तो उन सब के लिए भी एक बार मैं उन सबको मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यही हमारा कहानी है क्लब का, और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि यहाँ पे अगर आज मैं खड़ा हूँ तो कोई और भी खड़ा होगा कल जाकर के, लेकिन ये जो क्लब है बिल्कुल इसी तरह से अपना काम निरंतर करते रहेगा। पहले यहाँ कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और रहेगा, लेकिन क्लब जैसे चल रहा है उससे ऊपर ही जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि क्लब के सारे मेंबर्स जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से निष्ठा के साथ, बिना लाभ हानि का सोच के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी सीनियर्स हैं जो आगे करके गए जिससे हम सबको सीखने को मिला, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनसे सीख करके हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी सीख रहे हैं और आगे जाकर के यहाँ पे खड़ा होंगे। तो ये हमारा कहानी है, बाकी आगे आपको अजीत भैया बताएंगे। धन्यवाद। आइए नेक्स्ट डांस की ओर ले चलते हैं। अमन कुमार, इनका गाना का बोल है जय जय शिव शंकर। इनका गाना प्ले करिए। आएगी जैसे सब छोड़ दो, अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो छोड़ लो। दुनिया को भूल के जितने हैं खाएंगे वो सब तोड़ दो। खुले ग्राउंड में ऊंचा साउंड बजा के चेंगे हीरो बारी बारी में थम के आजा के सी कमर पे ठुमकी उछालते तो सारे शर्मा जरा गाना सुधार के जितनी भी सलाम दिल से निकालते
धन्यवाद। बोलना है कुछ? थैंक यू। जोरदार से कम से ताली बजाओ। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट रेडी है कोई? डांस में पार्टिसिपेंट है कोई रेडी? हाँ आइए। डांस में जितने भी भाग लिए हैं कृपया कर जल्द से जल्द रेडी हो जाए। आप लोग रेडी होकर के ये साइड आ जाइए, मंच के बगल में आप लोग रेडी होकर के आ जाइए। गाना इनका रेडी है? एक बार आप तो सही। एक बार आप तो सही। नेम नीतू कुमारी। मीठी 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 कुमारी। मेंबर से आग्रह है कि जो भी डांस में भाग लिया उनका गाना रेडी करके रखें। क्लब के मेंबर से आग्रह है कि गाना जो भी डांस में भाग लिया गाना उनका रेडी करके रखें। यहाँ गाना खोजने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और जो भी डांस में भाग लिए हैं वो कृपया रेडी होकर के स्टेज के बगल में आप लोग आ जाइए। सभी कैंडिडेट को बोला जा रहा है आप लोग रेडी हो जाइए। डैडी मेरे को पटाएगा, लेके मेरे आएगा। मम्मी डैडी मेरे को पटाएगा, लेके बैठ बाजा मेरे आएगा। कभी तक मुझे देखो मारेगा तो बात बढ़ा तो सही। दल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, दल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी। तो एक बारी आ तो सही। दल दिया है जाओ भी तुझे दूंगी, तो एक बारी आ तो सही। दूंगे खुद दे मुला तो सही, एक बारी तो सही। I just wanna tell you that I have a chance to love you. You're killing me, I look at it again. Yeah, I couldn't listen to the shit. Oh baby, I just wanna tell you that I have a chance to love you. You're killing me, I look at it again. Yeah, I couldn't listen to the shit. जब मुझे पटवाई है शर्मा के लिए करके झुकती। जब पकड़े तो मेरी दलाई है हाथ बीट बढ़ती तक भेजती। जब मुझे पटवाई है शर्मा के लिए करके झुकती। जब पकड़े तो मेरी दलाई है हाथ बीट बढ़ती तक भेजती।
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार से ताली से स्वागत करें। आप लोग को बता दें कि इस प्रतियोगिता इस वर्ष का प्रतियोगिता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्पॉन्सर अमित कुमार सोनू जी का बहुत ही सहयोग रहा है, बहुत ही योगदान रहा है उनका। और नेक्स्ट डांस योगा डांस है। इसमें पार्टिसिपेट है योगा डांस में शुभम, सूरज, मृत्युंजय, गौतम, मौसम, अंकित, अभिषेक, आर्यन और बिट्टू। चलिए आप लोग के बीच योगा डांस गाना प्ले। तेरे जैसा कोई नहीं दुनिया तेरे जैसा कोई नहीं। बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही मुझे
जोरदार से ताली से एक बार स्वागत करिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डांस के लिए रेडी है कोई? सॉन्ग में जो भी बचे हुए हैं कृपया कर इन्फॉर्म करेंगे। सॉन्ग में जो भी भाग लेने से बचे हुए हैं वो इन्फॉर्म करेंगे। नीतू कुमारी, फादर साहब सुनील रविदास, इनका गाना का बोल है दया दया दया।
इनका ज्यादा डाउनलोड नहीं था।
about ये पूरा इंटरव्यू उसी के बारे में है. So Roshni, since you moved from Delhi to Chennai, you know, it was all together. The cultural differences was definitely there, but the major challenge was the language. Yeah. Right? So I happen to understood that basic English you were speaking because you were in Delhi. So how did you improve? How did you start working on this? Yeah, so like as I said, like my English was very bad and broken. So how I basically built up my English was like reading books, exactly, like watching English movies, जैसे कि songs भी English से. Or my mother, like मेरी mama, she also helped me a lot. She used to bring me all these English books to read. So that's also one. And then my dad, he also helped me in learning English. Like me and my dad used to have a conversation in English. That helped. And yeah, so and also, you know, like when you are reading, when you are listening to like English songs or English movies, it's hard to catch up. So like you can read the subtitles, like they give it at the below, right? Like in any language you want, that can help. Then you have already Google Translator, where you don't know a difficult word, you can just search it up, learn the pronunciation. That's how I build it up exactly. So that's that's great. So yeah, of course, you know, these readings and listening to those English, basically the conversation. How do we learn the language? हम अपनी भाषा कैसे सीखते हैं? So घर में हमको कोई ऐसा नहीं कि हमारे इधर फीड क्या रहता है. हम बच्चों को सुनते रहते हैं, फिर वो वर्ड्स हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसको सीख लेते हैं. Right. So basically what, चलो आपने कहा बुक्स पढ़ते थे. So how did you read? जोर से बोल के मन में धीरे धीरे? Like दोनों, like it was a mix. कभी कभी मन में, कभी कभी बोल के. लेकिन मेरी मम्मा हमेशा बोलती है कि अगर आप पढ़ रहे होते हो जहाँ पे आपके पास कोई नहीं होता, like no one is around, then आप like loudly पढ़ सकते हो. That like helps your pronunciation skills. और फिर आप और फ्लुएंट हो सकते हो इंग्लिश में वैसे. और अगर कोई नहीं है, अगर आपको ऐसे like मन में पढ़ने की आदत है, तो मन में भी पढ़ सकते हो. So that's great. That's great. So I think we should have your mama and dada also on this interview. If they are available, then they can come and join us. So that's perfectly fine. मेरे पापा अभी he's on a meeting basically, और मेरी मम्मा अभी बाहर गई है. I completely understand. So when we talk about talking about the watching, listening English songs or movies. So how hard it was initially, and how did you overcome with that? Because sometimes it feels very hard कि मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उसको देख रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो how hard it was? Yeah, पहले तो English songs मेरे को भी समझ नहीं आते थे. Like it was very difficult to catch up and understand basically what the song says, what the song is about. फिर पहले तो अगर आप English, आप जैसे like you listen to a song and basically आप गाने लगते हो उसके साथ साथ, right? Like you start listening to it and then you start singing. So basically that's what I did. Like when I came across English songs, I started listening to them and grasping the words. And then I started singing along. And then when I started understanding English properly, then I understood, okay, this song is basically on this. Like it's based on this. So basically, yeah, that's what it was. Okay, so did you ever took the help of lyrics? So if you're listening a song, then you're going through the lyrics. Okay, the lyrics were basically always there. Like I always listen to the songs with lyrics only, so I can read and then sing. Lyrics are like the great help if you wanna like sing to the songs or something like that. All right, so I'll come to the reading books. So reading books is something that people tend to get bored. Even I want to read, but I cannot read more than half an hour. Yeah, there are some interesting books which if I start, I would like to finish it. Yeah, there are a lot of books like that. Exactly. So there are a couple of books that I have started, and I just wanted to, how soon I could finish it, and I could go reading till 4 or 5 a.m. in the morning, and then I will go to sleep, and then again I'll wake up and I'll start to that. So so how did you choose the books? Whether you had an interest or you had an idea, or you tried some different type of books, and then you get to know, okay, this is of my interest. How did you come? पहले तो books मेरे को हमेशा पढ़ने पसंद है. Like it's basically like the best hobby you can get.
books are like the go-to, it's always in my to-do list. If I'm sitting free, read a book. If I'm not sitting free, then you read your school books. Kind of that. Books are like the main point, like you always come back to it. That's how basically it is. So actually, लोगों को books boring लगते हैं. Like when you read a story book, it's like it gets boring at a point. ऐसे हुआ था, like मैंने एक book पढ़ना शुरू किया था और वो actually series wise था. Like had around 21 books in the whole series. तो जैसे मैंने पहले के 2 books पढ़े and I was like I'm gonna complete the whole series. I want to complete the whole series. लेकिन जब मैं 7th book पे पहुंची, then I actually got bored and then I left it like that. It was like for kids basically. The book was around like 11 plus, and basically I was in 6th grade that time. So I read that book. Lekin, if at all you want to read your books, then there is an option called review the book. Like you can read the review before and summary, and if that fits your taste, then go ahead with the book. So that's how you find out whether like that book is interesting or not, if it fits your taste. So you won't get bored also and finish the book also. Yeah. Roshni, if you ask me, you're talking more than your age, the experience and the knowledge that you have. But books, something people could talk, but even I have seen good readers couldn't talk much about those books. So it is very interesting to know and understand you. When the other day I spoke, it was very little. We spoke for 2 minutes, but when you started talking, I could feel that sense. You are younger than actually elder than your age. In terms of knowledge, that I would definitely say, and we are very proud of you. That's coming to this and very very grateful to Shivnandan ji, who actually referred and gave me this opportunity to have a conversation with you. So going forward, I'll take 1 or 2 messages that I have with me. So Dangi, he's saying, great initiative to learn English. Thanks to Mr. Rosni and DangiTV. Thank you very much. And we have a message from I'm Manjeet Dangi, son of Prabhakar Ranjan Dangi. It is very interesting program. Thanks DangiTV for this. Thank you. Thank you. Then we have a Shruti Kumari, and then we have a Brajesh Kumar. Okay, so let's coming forward. So Roshni, now your exams are over. Yeah. But what is your interest other than study and this reading? What is your? Let's come to your hobbies and interests that you like to do more. Well, my number 1 hobby, as I already said, is reading books. Then you come across my other hobbies. Basically, it's singing. I love singing so much. My mom sometimes say, okay, enough of singing, your dad is in a meeting, now stop. Kind of that. Like I'll be seeing TV, a program, and suddenly I'll start singing. It's like that. It's like my another top favorite hobby of mine. Then I sometimes draw, then sometimes I wrote a poem also long before. Like, Do you remember something? It's like basically it was a homework. I created my own poem. Like it was a chapter and we had to turn the chapter into a poem. So then over there also I developed few and then I wrote a poem long back, like back in 7th grade. I don't think so if I remember or not. It was like a poem about spring. Like how spring comes and then it goes. Like how spring is so beautiful. Basically about that. And my mom did like it a lot. I really don't have that in memory, like the whole poem. So yeah. One thing is that's the beauty, you could say, the benefits, or you could say that comes from reading, that you develop writing habits. Your thought process gets broader. That's one of the good things. And of course, when we talk about vocabs, people have I know a lot of questions about कि vocabulary कैसे strong करना, हमको words कहाँ से लाने हैं. So do you have any answer to that? Pehle to, if you want to build up your vocabulary, my mom gave me this, like when I was just learning English. तो उन्ने क्या किया, मेरे को एक dictionary दे दी पहले तो. One dictionary she gave me. And उन्ने बोला कि every day learn 10 words out of this. I'll just stop you. I'll stop here. Yeah, sure. This is our parents, when we go to 90s, every kids would have parents would give an English book. Now you find out 10 words, give it to me, I'll give you the meaning of that, and then you remember that.
Yeah, exactly. She did the same thing with me, and that's Yeah. also one way of building your vocabulary. And actually, did build a lot. It made me come a long way in vocabulary also. So this is very helpful, in fact. Great. One of the research I would like to share here with Yeah, our sure, audience, and it's for you also. Maybe no, I might be wrong, but I have heard it somewhere. So it says when you take a newspaper, maybe let's take a Times of India or a Hindustan Times. So they have a setup. The dictionary is very large. There are Yeah, millions there of are. words, but Mm. millions of words are into different categories. It is scientific word, is related to technical words. So if you remove all those things, but actually when you conclude that there are only 2,000 words or 4,000 words that actually we use in a daily communication number, and out of 2,000, at least 2005 4,000 2,500 words, you talk about Yeah, cycle, laptop, computer, mobile. You Nobody says, if you go to station, nobody says law padgami padhao. Who says ki main law padgami padhao aaya hu? exactly. Somebody says cricket match. So does anybody know Hindi of that? Nobody would say. कोई कहता है लंबदन धर पकड़ गो, पता नहीं, something like that, धर पकड़ Hmm. पड़तो something, so nobody Huh. says that. So Exactly. most of the words we know, we just Hmm. need to frame it. And in terms of Roshni, your mom did a wonderful guidance. I think Yeah. she must have been gone through that from her parents. नहीं नहीं, तुमको Yeah. तो याद करना ही है. So That's of actually, course, yeah, and of course when you read something, you get to know, and like Roshni said earlier, so you Google it now. Earlier, we have to go and look for the dictionary. Now everything you have on your fingertips, so you just simply Google it. You just scan that, and you'll get an meaning for that. So you don't have to struggle much for that. That's Mm. true. I'll take another message. Wow, amazing program on Dangi TV. संजय भारती, ही इज फ्रॉम दिल्ली. ही सेज हमारे समाज की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और रोशनी बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. Thank you. ब्रज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बेटी की काबिलियत समाज को दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी. सो चलो, एक तो इंटरेस्ट, रोशनी, वी स्पोक दैट रीडिंग एंड देन सिंगिंग. सो कैन वी लिसन समथिंग? Oh, okay, okay. All right. I'll just sing few lines. Yeah. Okay. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limit. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe I made a blind, sure she's trying to cover up her pain and cut her woes away. The cover girls don't cry after the face is made. Thank you. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Roshni, wonderful. I couldn't even differentiate that, somebody's from that actual accent, the original accent is singing, or somebody's from India is singing. Thank you. For our audience, can you just a little bit elaborate what the meaning of this song? Okay, it's like this song है जो it's about women power. जैसे ये कैसे हमारी सोसाइटी वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं और कैसे उनके ऊपर बहुत सारे लाइक फोर्स प्रेशर डाल देते हैं कि आपको सोसाइटी में सुंदर दिखना है, आप जैसे हो चेंज करो और अच्छा बनो, परफेक्ट बनो. इनफैक्ट लाइक इस टाइप से ये बेसिकली है कि आप जो हो आप वही रहो, लाइक लव योरसेल्फ, कि कैसे वुमेन स्ट्रगल करती है. दिस सॉन्ग इज लाइक इट्स माय फेवरेट सॉन्ग. ये बहुत अच्छा पावर देता है, लाइक मैसेज, इनफैक्ट बहुत अच्छा मैसेज. तो ये सॉन्ग उस चीज के ऊपर है. I appreciate, and it is indeed a wonderful song, Yeah, so it directly touches your heart, touches your soul. it That's does. something, when you actually can feel that, you can feel it. So okay, coming forward to that, so do you love cooking, or you only just love eating, or you don't love eating also? I love eating a lot. In fact, I do cook sometime, like basic stuff. Like my mom says, like right now it's your time to focus on studies mostly. So I do cook few stuff if my parents are not around. Like अगर मेरे पापा मम्मा नहीं है घर में तो मैं अपने लिए खुद बना सकती हूँ खाने के लिए. So yeah. लॉकडाउन में कुछ मैदा और सूजी खत्म नहीं किया घर में? किया था ना, लेकिन लॉकडाउन में सिर्फ मैंने एक ही चीज सीखा है पूरे टाइम, लाइक खुद से मैगी बनाना. लाइक
the So easiest thing. that's the best, easiest thing and easiest way to do that. और फिर मम्मा ने मेरे को like you know like आटा कैसे उसको बनाते हैं like डो like गूंदने डो के लिए कैसे वो बनाते हैं। सिखाया है हाँ उससे आगे मेरे को और कुछ नहीं आता जरूरत भी नहीं है. I wouldn't say I was not asking that about you. I just wanted to understand, few people like I love cooking. I have my interest in cooking. So weekend is normally, weekend is on me. So everybody, my kids might have a like daughter. great thing also you know to cook मेरे को हमेशा से सीखना था लेकिन फिर स्टडीज जैसे जैसे मैं हायर अप क्लासेस में जाती गई वैसे लाइक आई हैड टू मोर फोकस ऑन स्टडीज सो ये सब मैं कर नहीं सकती थोड़े टाइम के बाद फिर वापस से वो इंटरेस्ट आएगा. I'll get that हाँ. interest again, Yeah. and then so that's something. So it's not a regular cooking, something you want to try. So I have that zeal that I'll look something, I'll try first. I'll see. Okay, so if somebody would say, "Hi, it's good," then I'll go ahead and make something more. Otherwise, I'll stop right there. कभी So कभी that's तो it. मैंने मम्मा को अपने हाथ का जैसे कि कभी मैंने एक बार पास्ता बनाना ट्राई किया था यूट्यूब से देख के इट टर्न आउट प्रीटी गुड इट बहुत अच्छा आया तो मम्मा ने बोला सही में बहुत अच्छा बनाती हो फिर मैंने और ट्राई किया फिर उसके बाद से मैंने 2-3 और चीजें बनाई हैं फिर और मैं बना ही नहीं पाई Actually, today, when as long as we take this as an hobbies, it's great. Yeah, But I don't want people to come forward and go ahead and study and do a lot of things, not get into this home chaos, and then that should be equally shared between both. That's what I believe. Okay, so coming forward, Roshni, so books that you read. So what is your interest? Okay, like basically genre, right? Yeah, so I like suspense, thriller and horror mostly. Like I like these two, like these three genre a lot. Basically on this, like it gives me thrill to go on and like it gives me curiosity, like what is gonna happen. Like it has different kind of thrill in it. So yeah, I like a lot. And basically I'm reading a horror book only, like recently I started reading a horror book series. Yeah. Okay. So do you watch web series? I did watch some web series, not a lot, only some like dramas, like different language dramas. I like that. Okay. So one question that prominent, most of the people would ask. Yeah. Like of course, you did you watch a lot of listen a lot of English songs. You read books. You follow dictionary. You Googled. But one thing is, Roshni, still, people would like to know, and I would like to understand. So, how to, become fluent? So, how did you find yourself? How did you develop, that in Hindi we say dhara prabha. Yeah. So basically, my fluency came from conversations. That's how I started my proper, like the proper fluent English. Conversation are like the best thing. Like my father and me, we both used to have conversation in English. So that also made me fluent. And जैसे कि आपको अगर कोई words नहीं आता, तो best thing है कि आप pronunciation उसका check करो. तो अगर आपके कोई word pronunciate नहीं कर पा रहे हो, so check the pronunciation. So that also made me fluent in some words. That's basically it is conversation. Fluent और आपको अच्छे से बनाएगा. Yes, I would agree to that. Mm-hmm. That see, when you speak or anything, it requires practice. Yeah. Practice कैसे करोगे? You need someone to talk. Yeah, exactly. That's like a great way of practice also, and it makes you fluent also. Like how to practice English, just conversate with anyone who is good at it, who can correct your mistakes also. So yeah, exactly. तो मैं पापा के साथ जब conversate करती थी तो like मेरे कुछ words गलत निकल आते थे, like wrong pronunciation. तो मेरे पापा वहीं पे मेरे को रोकते थे और बोलते थे इस word को you don't pronunciate it like this. You have to say it like this. So that also made me fluent. Yeah, okay, this word is wrong. I'll change it. I'll learn it next. Make it better. So yeah. I have Archana Kumari. Sure. So I'm not.
अर्चना कुमारी का सॉन्ग है मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ मेरा सब कुछ तू। आ हो हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम मरेंगे, ऐ वतन तेरा लिए मोबाइल में ऑटो रोटेशन ऑन कीजिए। जान भी देंगे, ऐ वतन तेरा लिए दे दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरा लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मद अब नहीं निजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरा लिए दे दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरा लिए दे दिया जान भी देंगे, ऐ वतन तेरा लिए। थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट डांस है सबकी बारात आई, अंशिका कुमारी। अच्छा अमीषा कुमारी, अमीषा कुमारी है, अमीषा कुमारी, इनका गाना का बोल है सबकी बारात आई। गाना प्ले करिए। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बताऊं पिया ओ तेरे बिना। इतना मेकअप लगा के कब तक रास्ता देखूं सजना, मैं पगली नहीं जो साल बताऊं पिया ओ तेरे बिना। तेरे संग कदम भर के मैं तारों तक के साथ चलूंगी, कुछ तारे चले ना इस बार मेरी तू मांग सजाना। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, ढोले तू भिलाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई,
कंगन में डायमंड असली, हर एक की नजर है फिसली, एक तू ही मिसिंग साइड से, मेरे लिप्स पे हंसी है नकली, आशिक मेरा जाली निकला, वादे का खाली निकला, इतना क्यों सोच रहा, जल्दी तो हीरो बन के आना, सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना, दिल को राजा के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। हेलो, धन्यवाद। ध्यान से सुनिएगा, जिनको हम नाम बोलेंगे अगर प्रेजेंट होंगे तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाएंगे। जिनका हम नाम पुकारेंगे वो अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो खड़ा हो जाएंगे। क्लास 12 अभिनीत मत्स्या शिवम कोचिंग इमामगंज है प्रेजेंट, यहाँ बैठ जाइए। क्लास 11 मुस्कान हैयल, मुस्कान हैयल आजाद हिंद युवा क्लब बिहारगाin प्रेजेंट है, ठीक है, बैठ जाइए। क्लास 10 सोनाली कुमारी आजाद कोचिंग सेंटर बांके बाजार प्रेजेंट है, ठीक है। रोशन कुमार क्लास 9 VBCC जमुआरा कला प्रेजेंट है। रोशन कुमार VBCC प्रेजेंट है, थैंक यू, बैठ जाइए। क्लास 8 मंजीत कुमार फादर्स नेम शिव कुमार शर्मा EGPSS बरहेता प्रेजेंट है। मंजीत कुमार फादर्स नेम शिव कुमार शर्मा EGPSS बरहेता प्रेजेंट है। क्लास 8 के छात्र हैं। क्लास 7 देव कुमार और पब्लिक चौहान प्रेजेंट है, थैंक यू, बैठ जाइए। क्लास 6 रवि भूषण कुमार AIMS डुमरिया, रवि भूषण कुमार फादर्स नेम अनिल कुमार डुमरिया के हैं, AIMS प्रेजेंट है, थैंक यू, बैठ जाइए। चांदनी कुमारी नैनो क्लासेस गुरुआ, चांदनी कुमारी नैनो क्लासेस गुरुआ फादर्स नेम अमित कुमार प्रेजेंट है। देखो ना ग्रुप में लिंक है, विकास कुमार फादर्स नेम बिगू यादव MS मेमोरियल एकेडमी प्रेजेंट है। विकास कुमार फादर्स नेम बिगू यादव। रौनक कुमार फादर्स नेम राज बल्लभ प्रसाद निर्मल क्लासेस तिलैया प्रेजेंट है, थैंक यू। मिंटू कुमारी विनय इंग्लिश क्लासेस प्रेजेंट है, बैठ जाइए। क्या हो रहा है?
आप लोग को बता दें कि ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय बिहार कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन कुछ ही क्षण में इस रंगमंच पर हो रहा है। बीच रास्ता में गली में जिनका भी बाइक या साइकिल लगा होगा कृपया कर साइड कर देंगे, और ये बीच रास्ता में जो भी खड़े हैं कृपया कर साइड में हो जाएंगे। हमारे मंत्री जी का आगमन हो गया है बिहरगांव की धरती पर। आप लोग उनका शांतिपूर्ण से स्वागत करिएगा। अब बीच रास्ता में जितने भी हैं वो कृपया साइड हो जाए। क्लब के मेंबर से आग्रह है कि वो भी अपना ड्यूटी पर लग जाए ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। आज के मुख्य अतिथि माननीय बिहार सरकार मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन बिहारगाइन की धरती पर इस मंच पर हो गया है। साथ में माननीय उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज उत्मा बांके एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हम शुक्लर प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद जी का भी आगमन हो गया है। गली में जिनका भी मोटरसाइकिल लगा हुआ है या साइकिल लगा हुआ है या ग्राउंड में जिनका भी मोटरसाइकिल है कृपया कर जल्द से जल्द हटा लें, वहां से साइड में खड़ा करें। जिन भाई बंधु अभिभावक शिक्षक या गार्जियन का ग्राउंड में मोटरसाइकिल लगा हुआ है कृपया कर साइड में लगा लें ताकि हमारे अतिथिगण का किसी तरह से कोई परेशानी न हो। हमारे माननीय बिहार सरकार मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का बिहारगाइन के पावन धरती पर आगमन हो चुका है। साथ में माननीय अतिथि प्रोफेसर राधे श्याम प्रसाद जी भी यहाँ उपस्थित है एवं समस्त अतिथिगण को हमारे आजाद हिंद क्लब बिहारगाइन की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। बीच रास्ता में जो भी खड़े हैं वो कृपया कर साइड हो जाए। कुछ क्षण के लिए हमारा कार्यक्रम अभी रुका हुआ है। हाँ, हमारे धरती बिहारगाइन की पावन धरती पर माननीय विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आगमन हो गया है। सभी मेंबर से आग्रह है कि वो बाइक रोड पर लगाए हैं वो कृपया साइड कर दें और हमारे बीच रोशनगंज थाना प्रभारी भी उपस्थित हो गए हैं। समस्त अतिथिगण को हमारे आजाद हिंद क्लब बिहारगाइन की ओर से बहुत